अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैंने सफाइयाँ सारी कर ली हैं और परी को भी मैंने नहला धुला के साफ़ सुथरा कर लिया। तो परी को मैं रोज़ नहलाऊँ या ना नहलाऊँ, ये खुद अपने कपड़े पैंटी उतार के तो कहती है मुझे नहलाओ। तो बस बच्चों को जिस चीज़ की आदत डाल दो। तो अभी इसका मुझे सुरमा नहीं मिल रहा, इसलिए मैंने इसको नहीं लगाया। परी आप भी सलाम बोलो सबको। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे घर आ रहे हैं गेस्ट, तो मैं कोशिश करूँगी अगर वो आ गए सामने तो ठीक है, तो नहीं तो अपनी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या करूँगी। देखिए मैंने ये नीट कर ली है चीज़ें। ये देखिए ये मुझे बुला रही है और मुझे ये आप ही कहती है। कभी कभार हो ये मम्मा कह दे, नहीं तो आप ही कहती है ज़्यादातर ना। ये देखें परीक ने अपना टैडी बियर का क्या हाल किया है। ये यहाँ से इसने फाड़ दिया और उसकी ये जो अंदर थी रुई वगैरह थी वो निकाल रही थी। अब इसको भी मैं एक साइड पे रखूँगी और अब मैंने बस बाज़ार से चीज़ें मंगवानी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं आज क्या बनाऊँगी। ये देखिए मम्मा बना रही है यखनी वाला पुलाव। तो जो मैंने बताया था कि मेहमान आने वो तो नहीं आ सके क्योंकि उनको थोड़ा सा ज़रूरी काम आ गया था, इस वजह से वो नहीं आ सके। तो मामा बना रही हैं यखनी वाला पुलाव। मामा आज मेरे हाथ आ गई हैं, तो मैंने कहा मम्मा आप यखनी वाला पुलाव बनाएं, क्योंकि मुझे और मेरे भाई को मामा के हाथ का पुलाव बहुत ही पसंद है। मेरी मामा बहुत टेस्टी बनाती हैं। तो जब भी हमारे घर पे पुलाव बनता है ना, तो और कुछ मामा बनाए या ना बनाए, ये पुलाव हम लोग मामा के हाथ का ही खाते हैं। तो मामा से बात करते हैं, अपने बच्चों के लिए बनाते हैं, उनको कैसा लग रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो ठीक ठाक है। वैसे तो मैं कुछ भी नहीं बनाती, मुझे बड़ा अरसा हो गया है जब से मेरी बड़ी बेटी 9th क्लास में हुई थी, तो उसने खाना बनाना शुरू किया था। फिर उसके बाद बड़ी लोग ने खाना बनाना शुरू किया। वैसे तो मैं कुछ भी नहीं ज़्यादा बनाती, लेकिन इनको ना मेरे हाथ का यखनी वाला पुलाव बहुत पसंद है। तो ये दोनों बहन भाई कहते हैं कि मामा आप बना के दो। मैंने कहा चलो अच्छा, मुझे ना क्योंकि नीचे तो मैं बैठ ही नहीं सकती, मैंने कहा आप ना मुझे सोफ़े के पास चूल्हा रख के दो, तो मैं आपको ना वहाँ बना के दूँ। दूसरी बात ये है, मैंने आपसे और कुछ बातें शेयर करनी है। जिस तरह कि कल हमने एक व्लॉग बनाया था जिसमें उस लड़की के साथ ज़्यादती का सारा सिलसिला था, बल्कि वो अब तक भी टीवी के आगे ही मैं थी, अब तक भी वही बातें चल रही हैं कि वो जो एक लड़का पकड़ा गया, दूसरा आदमी नहीं पकड़ा गया, पुलिस का बहुत बड़ा कारनामा ये है वो है। तो भाई कारनामा तो उस वक्त बहुत बड़ा होता है जब वो उन्होंने आपको एक कॉल की थी तो आप पहुंचते। जब सारा काम हो गया, ख़राब हो गया, उसकी इज़्ज़त ख़राब हो गई, लुट गया सारा कुछ, अब बहुत बड़ा कारनामा हो गया। अभी एक ही पकड़ा गया, अभी दूसरा नहीं पकड़ा गया। तो दूसरा सुनने को ये कुछ खबरें मिल रही हैं कि नहीं जी कोई कह रहा है कि झूठ है, सच है, उसको घर से नहीं निकलना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। देखिए भाई ये हर इंसान की अपनी पर्सनल ज़िंदगी है। हो सकता है उसके पास कोई ना बंदा हो जिसको वो लेके चलती, या वो कोई प्रॉब्लम होगी तो वो छोटे छोटे बच्चों के साथ निकली ना। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला उसके पे ये बुरा वक्त ना होता तो वो गाड़ी में इतनी, तो जितनी रफ्तार से गाड़ी चलती किसी को पता भी नहीं होना था इसमें वो आदमी है, औरत है, मर्द है, क्या है। ये तो उसकी किस्मत बेचारी की ख़राब थी। तो और ये है कि जो हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि जो तकदीर है वो तदबीरों पे हावी होती है। जो तदबीरें हैं वो इंसान की बनाई हुई हैं, जो तकदीर है वो अल्लाह ताला की बनाई हुई है। तो वो तकदीर थी जो उसको इसके दिमाग पे ऐसा मतलब गलबा तारी हुआ कि वो देख भी ना सके कि पेट्रोल है कि नहीं है। नहीं तो इंसान जब निकलता है तो जाहिर है अपनी सारी सेफ्टी करके निकलता है। तो उसकी किस्मत ने ना उसका नहीं साथ दिया, तो वो नहीं कर सकी ना कुछ भी। वो बेचारी छोटे छोटे बच्चे लेके, बल्कि कल की हम तो यही खबर सुन रहे हैं कि उसके बच्चे छोटे थे तो गाड़ी के शीशे तोड़ के उनको घसीट के निकाला गया ना। अगर बहुत बड़े होते तो ऐसे तो नहीं निकल सकते थे ना। तो दूसरी बात ये है कि इस मुल्क में, हमारे मुल्क में, मैं इसको बुरा तो नहीं कहती, हमारे मुल्क में तो जो छीनने वाले वो मर्दों से छीन लेते हैं, वो तो बेचारी एक औरत थी और रात का पहर था। तो मैं आपको एक ना सच्चा वाक़या बताती हूँ, अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़र जान के कि ये मगरिब का टाइम है, मैं वज़ू में, मैंने अभी नमाज़ पढ़ ली। तो ये तकरीबन आज से 7-8 साल पहले की बात है।
ये हमारे अपने जानने वाले कोई गैर भी नहीं है। तो मेरी बेटी ना पढ़ती थी बीकॉम में थी जब, तो उसके ना फ्रेंड थी कॉलेज की, उनके रिश्तेदारों का वाक़या है। तो उनका जो वालिद साहब थे ना, उनका ट्रांसपोर्ट का कारोबार था। तो वो अपने, उनका बेटा था 10th क्लास में, उसने ना पेपर दिए हुए थे। तो वो अपने बेटे से कहने लगे कि चलो हमने ना, मतलब कुछ थे वो लोग ना मनी चेंज करवाने गए। जब वो पहुंचे हैं ना नारकली, तो उन्होंने कहा, जो मनी चेंजर वाले थे ना, उन्होंने कहा कि आप लोग ना ऐसा करें सुबह को आएँ। वो लोग सुबह आए हैं। तो जब आए हैं तो उन्होंने मनी चेंज करवाई है। जब जाने लगे तो यहाँ से उनके पीछे ना आदमी लग गए। उन्हें पता तो चल गया कि हमारे पीछे कोई लग गए हैं, लेकिन उन्होंने ज़ाहिर अपनी गाड़ी थी, बाइक थी, वो क्या लेके गए, भगा के अपने घर तक पहुँच गए। वो लोग पीछे थे। ना करो। माजरा ये है कि यहाँ तक कि वो घर पहुँच गए, उन्होंने उनको अंदर से निकाला है, उनसे बैग छीने, उन्होंने बाप बेटे को वहाँ गोलियाँ मारी हैं। इतना मतलब कि उन्होंने ज़बरदस्त गोलियां मारी कि वो वहीं के वहीं ना बाप बेटा ही दम तोड़ गए। तो जब उन्होंने अब एक इलाके की पुलिस को जाके बताया, तो उन्होंने कहा जी नहीं, ये हमारा मामला नहीं है, आप ना दूसरे इलाके की पुलिस के पास चले जाएं। जब उधर गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये हमारा इलाका नहीं है, तो हम किस तरह ये कर सकते हैं। पूरा दिन उनकी लाशें पड़ी रही, पूरी रात पड़ी रही। आधी रात को जाके, मतलब जितने मोहल्ले वाले लोग थे, सब ने जाके पुलिस वालों के हाथ पाँव बांध के उनको कहा कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आप इसका जो है मुकदमा दर्ज करें कि हम इन लोगों की ना तदफीन करें। फिर कहीं जाके उनका मुकदमा दर्ज हुआ। पैसा तो उन्हें क्या मिलना था, उनका मुकदमा दर्ज हुआ, तो उसके बाद उनकी तदफीन हुई। तो वीवर बात यह है कि मैं आपको दुख की बात बताऊं कि उस बच्चे का रिज़ल्ट भी 10th का उसके मरने के बाद आया। बाद में उनका एक बेटा रह गया, जिस पे 3 बहनों की और माँ की जिम्मेदारी आ पड़ी। तो बात यह है कि जब इंसान की किस्मत है ना, किस्मत ख़राब क्या इस मुल्क में कि तो इंसान अपना कमाया हुआ भी कहीं 1 रुपया भी नहीं लेके जा सकता। तो अब इस मुल्क में लुटेरों का हाल देखे भी क्या है। हमारे मुल्क में इतनी महंगाई इस वक्त बढ़ चुकी है, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। हमारे इधर 800 का ना 20 किलो का थैला आटे का मिलता था, लेकिन सुबह से मेरा बेटा और मेरा भांजा 3 से 4 बार चक्कर लगा चुके। पहले तो उन्होंने कहा आटा है ही नहीं, अगर है भी तो 1200 का 20 किलो है, और वो आपको ज़्यादा भी नहीं मिलेगा, सिर्फ 5-5 किलो आटा मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये मेरा बेटा और मेरा भांजा ना दोनों जाके 5-5 किलो का आटा लेके आए हैं। ये जो 800 का थैला आटे का, ये 1200 का 20 किलो का थैला, और ये 5-5 किलो आटा उन्होंने अलग अलग दिया है। एक बंदे को ना 10 किलो मिल रहा है, ना 20 किलो मिल रहा है। तो ये क्या होना है, इन लोगों ने लूटना भी है, मारना भी है, लोगों को कत्ल भी करना है, क्योंकि लूटने वाली भी अवाम है, लूटने वाली भी अवाम है। जो लूटी गई वो भी अवाम की बेटी थी, जिन्होंने लूटा वो भी अवाम वाले थे। अब जिनके चर्चे होंगे, जिनकी ज़्यादा टीवी में यही खबर चल रही है, उनके साथ क्या हुआ, उसके अलावा बल्कि और बड़ी खबरें चल रही हैं। लड़कों के साथ ज्यादतियाँ की गई, उनके केस चल रहे हैं। एक कराची की लड़की थी, एक डॉक्टर थी, माँ बाप ने कितनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया, उसको डॉक्टर बनाया, तो मुबैना ज़्यादती करके इसको भी मार दिया गया। अब उसकी कब्र कुशाई थी, कब्र की कुशाई करके उन्होंने फिर देखना था कि इसको क्या हुआ, किस तरीके से मारा गया। तो यार इस चीज़ को सोचे कि जिसके घर ये पड़ती है ना, ये देखे, उनको अपने आप को उनकी जगह पे रखें। अल्लाह ताला ना करे, अल्लाह ताला उनको भी सब्र दे और हमें भी हर बुरे वक़्त से बचाए। तो बात ये है कि जिसके घर पे पड़ती है ना, उसको सारा कुछ भूल जाता है कि हमें क्या करना चाहिए था। क्योंकि काश तो मुसलमान की ज़िंदगी में है ही नहीं ना कि हम काश ये कर रहे हैं, वो हो ही जाना है। तो वो कौन सी किसी बादशाह की बेटी थी, या किसी सियासतदान की बेटी थी, या किसी मिनिस्टर की बेटी थी कि उसके साथ गार्ड होने थे, या उसके साथ स्काट चलनी थी। पता नहीं वो बेचारी कितनी मजबूर होगी। आपको पता है अपने माशरे का, हम लोग पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, अगर वो इस टाइम किसी कज़न को लेकर निकलती तो वो भी उसके लिए बातें थी कि वो भी आधी रात को कज़न के साथ पता नहीं कहाँ जा रही है। तो ये कि वो एक आम बच्ची थी, वो किसके साथ निकल सकती थी, जाहिर है ना वो नौकर के साथ निकल सकती थी, ना किसी कज़न के साथ। जाहिर है वो बेचारी किसी मजबूरी में अकेली निकली होगी, तो उसके साथ ये इतना बड़ा हादसा हो गया। बात ये नहीं है कि वो अकेली थी या किसके साथ थी, बात ये है कि उसके साथ ऐसा हुआ क्यों। हर बंदे की अपनी ज़िंदगी है, वो कैसे निकलता है, किससे आता है जाता है, ये तो कोई बात नहीं। या इस मुल्क में तो अपना कमाया हुआ रिज़्क भी आप नहीं लेके फिर सकते। मैं अपने मुल्क को बुरा तो नहीं कहती, लेकिन हमारे मुल्क में महंगाई इतनी ज़्यादा है, वसाइल कोई नहीं है, कोई नौकरी लगा तो उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ती। अब ये है कि कोई बेचारा मेहनत मजदूरी करने वाला है, तो हर बंदा अपने घर में मजबूर है। हमारा तकरीबन 2.25 मरले का घर है, तो हमने ऊपर ना एक कमरा बनाया हुआ था। आज तक हम लोगों ने ना उसको किराए पे नहीं दिया था, थोड़ा बहुत सामान ही रखा हुआ था, क्योंकि मेरी मियाँ को पसंद नहीं था कि हमारी प्राइवेसी ख़राब हो। लेकिन अब मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा इसको सही करवाओ,
और इस तरह की थोड़ा सा ये बनाओ पर्दे का साफ करके ना हम उसको भी किराए पे दे, क्योंकि इज्जतदार बंदा अपने घर का पता नहीं गुजारा किस तरह कर रहा है। जिसके हाथ में रोटी आ गई ना वो बड़ी बातें कर सकते हैं, जिनके हाथ में आ गया है कि वो तो वो कमा सकता है, अच्छे से अच्छा खा सकता है, उसके साथ पास अच्छा वसाइल है, वो हर किसी को बात कर सकता है, अच्छी भी कर सकता है, बुरी भी कर सकता है। लेकिन अगर तो वो किसी मतलब बहुत बड़े बंदे को फंसाती ना, किसी सियासतदान को बीच में फंसाती, किसी बहुत बड़े कारोबारी बंदे को या किसी अमीर तरीन बंदे को, तो बंदा ये सोचता कि हो सकता है भी इसमें किसी को मुलव्वस किया जा रहा है। वो तो पकड़ने जिन्होंने उनके साथ किया है सारा कुछ, वो तो लुटेरे हैं उस इलाके के। उन्होंने जितने भी क्राइम पेशा लोग थे उनको पकड़ा है, तो उनके सबके DNA करवा रहे हैं, तो अब देख रहे हैं, तो उनके जाहिर है जिसका मिलेगा तो उसको पकड़ा जाएगा। तो इनके हमारे मुल्क में तो इस चीज़ का कानून नहीं है, कानून बनना चाहिए। तो बाहर के मुल्कों में तो हम लोगों ने देखा है कि जो गलत करता है उसके साथ क्या किया जाता है, उनको कैसे चीर के अगले फांसियाँ लगाते हैं। किस तरह, मैं तो कहती हूँ चोरी कर ले, कोई जो भी कर ले उसको माफ़ कर दे, लेकिन जो किसी के साथ ज़्यादती करते हैं ना, ज़्यादती करके वो एक बंदे की ज़िंदगी नहीं ख़राब करते, वो उनके पूरी फैमिली, उनके ससुराल में, उनके वालिदैन में, उनके बच्चों में, तो वो उन सब की ज़िंदगी ख़राब हुई है। तो इनको इस चीज़ का जो है ना सज़ा मिलनी चाहिए। अल्लाह ताला इनका बेड़ा गर्क करे। मैं तो मगरिब की अभी मैंने नमाज़ पढ़नी है, मेरे तो दिल से इनके लिए इतनी बद्दुआएं निकल रही हैं ना कि अल्लाह ताला इनको जो है ना इस चीज़ की इतनी कड़ी सज़ा दे कि इनको देखने वाले लोग भी जो है ना इस चीज़ से खौफ खाएँ, अल्लाह से माफ़ी मांगे कि हमें यह चीज़ नहीं करनी चाहिए। इधर ना कोई छोटे बच्चे महफूज हैं, ना औरतें महफूज हैं, ना ही कमज़ोर लड़के, इंसान जो मर्द हैं वो भी नहीं महफूज नहीं है। बस जो थोड़ी सी ताकत रखता है उसका जहाँ तक। अभी मैं पढ़ रही थी कि एक मजदूर औरत के साथ 2 बंदों ने मिलकर ज़्यादती की। अभी ये ख़बरों में अभी मैं यही खबर सुन के आ रही हूँ। इनका तो जनाजा ही निकल जाए, इनका बेड़ा ही गर्क हो जाए। अल्लाह ताला करे ये मर जाए जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि एक ना ये किसी मजदूर को छोड़ते हैं। मेरा तो छोटा बेटा खुद थोड़ा सा सीधा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे इलाके में, हमारे मोहल्ले में ऐसी कोई बात नहीं है। तो जब बड़ा बेटा इधर नहीं होता या उसकी छुट्टी होती है तो वो बाहर निकल के खुद ही रिक्शा करवा के ना चला जाता है। हमारे सारे रिक्शे वाले जो वाकिफ़ हैं तो उसको ना उसके ऑफिस छोड़ देते हैं। अल्लाह का ये भी बड़ा शुक्र है। लेकिन फिर भी मुझे इतनी फ़िक्र होती है कि अल्लाह पाक करे वो अपनी ड्यूटी पे पहुंच गया हो। फिर मैं बाद में फ़ोन करती हूँ, पूछती हूँ कि ये पहुंच गया है। तो इसलिए इतना इस ज़िंदगी से तो खौफ आने लगा है। अल्लाह ताला हम पे रहम करे, बस हमारे हुक्मरानों को हदायत दे जो खुद तो इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठ गए हैं, क्योंकि उन्हें तो किसी चीज़ का गम ही नहीं है। अब हमारे पाकिस्तान में कभी गंदम का तो किल्लत होनी नहीं चाहिए। हमारे तो हर इलाके में देख ले इतनी अच्छी गंदम की काश्त होती है। हमारे पंजाब का इलाका साहिवाल है, उसमें इतनी गंदम काश्त होती है कि चाहे पूरा पाकिस्तान भी खाए तो कभी न कम हो। तो जो हमारे मुल्क में इस वक्त गंदम की, चीनी की इतनी किल्लत है कि हम लोग आटे को ढूंढ रहे हैं, हमें आटा नहीं मिल रहा। सुबह से हमारे बच्चे बेचारे जाए, कोई कह रहा लाइन लगाओ, कोई कुछ। तो मैं अपने बेटे से कह रही थी, जब उसने निकाला है नेट पे तो उसकी आटे की कीमत ना यही निकल रही है, पता नहीं 800 निकल रही है कितनी। तो मैंने कहा आप कंप्लेन कराओ, जितने इधर दुकानों वाले हैं ना, ये कोई हमारे मामे के तो पुत्र हैं नहीं जो इनका हम लिहाज करें, तो इनकी ना कंप्लेन करवाओ। या तो इनको वो पकड़ेंगे तो या फिर आटा देंगे या जो कुछ भी होगा। हमें तो आटा चाहिए ना, ज़ाहिर हाथ में पैसे लेके फिर रहे तो कोई चीज़ नहीं हमें मिली तो कहाँ से लेंगे। तो बस अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे, हमारे मुल्क पे रहम करे, और हमारे जहाँ जहाँ मुसलमान बहन भाई हैं सब पे रहम करे। बल्कि कायनात में जितने लोग हैं सबकी बेटियों की इज़्ज़त आबरू अल्लाह ताला जो है महफूज रखे। अभी भी हमारे ये कॉन्फ्रेंस चल रही है जी, वज़ीर आला साहब बैठे हुए हैं। तो जो एक लड़का पकड़ा गया उसकी बार बार तस्वीर दिखा रहे हैं, इतना बड़ा भी नहीं है बगैरत का बच्चा। तो यही मुझे तो 20-22 साल का ही लग रहा है। तो बड़ी खुशी मना रहे हैं जी, वो पकड़ा गया है। ऐसे जब ज़ैनब का केस हुआ था, ज़ैनब कत्ल हुई थी, तो जब भी इन्होंने पकड़ा तो वज़ीर आला शहबाज शरीफ और सारे बड़े बड़े बैठ के इन्होंने बड़ी आपस में बातें की और क्लैपिंग की, इन्होंने बड़ी तालियां बजाई कि जी पकड़ लिया है उन्हें। लोगों की बेटियों की स्टे महफूज नहीं, लुट जाती हैं, और ये एक मुलज़म को पकड़ के बाद में तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला इनके भी हाल पे रहम करे और ये थोड़ा सा मुल्क को संवरने की जो है तौफीक दे दें और मुल्क की थोड़ी सी महंगाई ख़त्म कर दें, तो शायद हमारे मुल्क के हाल जो हैं बदल जाए। हालात ज़ाहिर है
غریب دنیا پاگل ہوئی پڑی ہے، کوئی کس طرح جا رہا ہے، کوئی کس طرح جا رہا ہے، تو اب اللہ کرے دوسرا بھی پکڑا جائے اور ان کو جس طرح سزا کہی جا رہی ہے نا اس طرح ہی سزا ملے، تو آگے ان کو تھوڑی سی شرم حیا آ جائے کہ ہم غلط نہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی حامی ہونا، سب آپ لوگوں کا بھی چاول بن گئے ہیں جیسا کہ، تو پری کو بھوک لگی ہوئی تھی، پری کھانا کھا رہی ہے، ہم لوگ تو ابھی ٹھہر کے کھائیں گے، اس کا بھیا باہر نکلا ہوا ہے، آئے گا تو پھر ہم لوگ کھانا کھائیں گے، تو پری کھا رہی ہے، اب پتہ نہیں پری کو پتہ کیسے بنے ہیں، نہیں ٹیسٹی تو بنے ہیں. پری کی مما نے بھی مطلب دیکھے ہیں ٹیسٹ کر کے، وہ بھی کہتی ہے مزے کے بنے ہیں، ٹیسٹی بنے ہیں، تو آپ لوگ بھی آ جائیں، جتنے میری ویورز ہیں، بچے ہیں، سارے آ کے میرا یخنی پلاؤ کھائیں اور مجھے بتائیں کیسا بنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمیں بھی رکھے، ہمارے مال و زر اولاد بیٹیاں بیٹوں سب کا جو ہے امی و ناصر اللہ تعالیٰ، تو ہماری رشتے آپ وہ سب کچھ اللہ پاک کے سپرد. تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، کی طرف سے اللہ حافظ. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. اور جو میرے چینل پہ نیو ہیں ان سے ریکویسٹ ہے وہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے. تو اللہ حافظ.